गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो इकाइनोडर्मेटा सारे बेसिक फीचर्स डिटेल में आपको एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड में बता चुका हूं। और इन्वर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम है जिसकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े ही यूनिक तरीके से, बड़े ही इनोवेटिव तरीके से। सारे के सारे एग्जाम्पल जैसा कि मैं हर बार आपको करवाता हूं, 1 मिनट में आपको सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। देखिए सिंपल सी ट्रिक है, क्या याद रखना है आपको, एक सेंटेंस याद रखना है आपको सिर्फ। क्या, डोन लिली, एक डोन है जिसका नाम क्या है, लिली। तो डोन लिली को एक उर्ची ने ब्राइट ऑफर में स्टारफिश के बदले कुकुम्बर पकड़ा दिया। तो देखिए बच्चों, डोन, डोन का उल्टा क्या होता है या क्या होगा, एंटीडोन। पहला एग्जांपल आ गया आपका एंटीडोन। लिली, सी लिली। एक, एक से इकाइनस। उर्ची, सी अर्चिन या सिंपल अर्चिन भी आप याद रख सकते हैं। ब्राइट ऑफर, ब्राइट से क्या हो गया, ब्रिटल स्टार। ब्राइट से क्या हो गया, ब्रिटल स्टार। ऑफर, ऑफ्यूरिया। स्टारफिश, स्टारफिश से क्या हो गया आपका, एस्ट्रियस। एंड कुकुम्बर, कुकुम्बर से सी कुकुम्बर। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बड़ा इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। 8 एग्जांपल। डोन लिली को एक उर्ची ने ब्राइट ऑफर में स्टारफिश के बदले कुकुम्बर पकड़ाया, याद रह जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल है, एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों। डोन से एंटीडोन, लिली से सी लिली, एक से काइनस, सी अर्चिन, उर्ची, ब्राइट, ब्रिटल स्टार, ऑफर, ऑफ्यूरिया, स्टारफिश आप सबको पता है एस्ट्रियस होता है, और कुकुम्बर से सी कुकुम्बर। अब डिफरेंट क्लासेस के कुछ यूनिक फीचर्स और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5 मेजर क्लासेस हैं जिसमें से जो क्लासिफिकेशन है 2 सब फाइलम में किया गया है। ये आपको याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनको ध्यान में रख के मैंने ये इंक्लूड किया है। तो हम मेन फीचर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहली क्लास है एस्ट्रिडिया। एस्टर मींस स्टार, आपको यहां पे दिख रहा है, और इडोस का मतलब फॉर्म कि स्टार लाइक फॉर्म। तो सारे के सारे जो स्टार लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, वो इसमें इंक्लूड किए गए। तो कॉमनली इस ग्रुप को स्टार फिशेस कहा गया है। ठीक है। तो आर्म्स स्मॉल है, देखो आप, कोई ब्रांचिंग आपको दिखाई नहीं दे रही। पेंटामेरस होते हैं, 5 आर्म्स होते हैं, लेकिन सेंट्रल डिस्क से मार्क्ड ऑफ नहीं होते। सेंट्रल डिस्क से मार्क्ड ऑफ नहीं है, देखिए आप यहाँ पे, नॉट मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पेडिसिलरी हैं, स्पाइंस हैं स्केलेटन में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मेट्रियोपोराइट वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। माउथ वेंट्रल सरफेस पे, ओरल साइड पे, और एनस डोर्सल साइड पे। ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्यूब फीट एंड पेप्यूली, एक्सक्रीशन के लिए वही ट्यूब फीट के थ्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये याद रखने की जरूरत है। बाइपिनेरिया लार्वा, सॉरी, बाइपिनेरिया लार्वा मतलब ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो सबसे पहला तो ये आ ही जाएगा, एस्ट्रियस कॉमन स्टारफिश, सोलेस्टर सन स्टारफिश। ये पेंटामेरस नहीं है, देखिए आप, ये ध्यान रखना आपको। सेकंड जो क्लास आ जाती है दैट इज ओफियोयूरिडिया। स्नेक लाइक, स्नेक की टेल जैसे, ये देखो यहां पे आपको मार्क ऑफ सेंट्रल डिस्क दिखाई दे रही होगी। तो लॉन्ग विप लाइक ब्रिटल स्टार्स इनको इसलिए कॉमनली कहा जाता है। 5 आर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, ये सेंट्रल डिस्क से 5 आर्म आपको क्लियरली मार्क्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं। अब ये आर्म फर्दर ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। बास्केट स्टार में ये ब्रांच्ड है, लेकिन ब्रिटल स्टार में ये अनब्रांच्ड है। यहां पे पेडिसिलरी नहीं होंगे बेटा, ध्यान रखना है। स्पाइंस प्रेजेंट है, माउथ और एनस दोनों यहां पे प्रेजेंट है, एम्बुलेक्रल ग्रुप भी यहां पे प्रेजेंट होगा।
यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए जेनाइटल बर्ड से ऑलरेडी, हालांकि मैं जनरल फीचर्स में बता चुका हूँ अलग अलग ग्रुप्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। 2 फीट में सकर्स नहीं होंगे, और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ओफियोप्लूटियस लार्वा के थ्रू। ओफियोप्लूटियस लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे शो करता है। एग्जाम्पल सबसे कॉमन तो ओफ्यूरिया हो गया, ओफियोडर्मा हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे। तो उससे अगर कंपैरिजन करें पहली क्लास से, तो वहां पे सेंट्रल डिस्क से आर्म्स मार्क्ड ऑफ नहीं थी, यहाँ पे क्लियरली सेंट्रल डिस्क से जो आर्म्स है मार्क्ड ऑफ है। क्लास 3 इकाइनोडिया, हैजोग लाइक, इकाइनोडर्मेटस का भी वर्ड वही है। तो कॉमनली इनको सी अर्चिन और सैंड डॉलर्स कहा जाता है। बॉडी ग्लोबुलर भी हो सकती है, जैसा कि अभी तक आपने देखा, डिस्क लाइक भी हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि ग्लोबुलर या डिस्क लाइक बॉडी है तो आर्म्स नहीं होंगी, आर्म्स नहीं है। स्पाइन्स मूवेबल है, पेडिसिलरी प्रेजेंट है, मैड्रोपोराइट माउथ साइड में ओरल सरफेस पे है, माउथ वेंट्रल और एनस डोर्सल दोनों के दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। 5 पेयर ऑफ गिल्स, देखिए यहाँ पे फिर से अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ गया। 2 फीट तो है ही है, 2 फीट के अलावा 5 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेंट। ये 2 फीट एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर सकता है। प्लूटियस और इकाइनोप्लूटियस लार्वा, यहाँ पे ये जो फीचर है ये आप मार्क कर लीजिए। एरिस्टोटल्स लार्वा, सॉरी लार्टेन, एरिस्टोटल्स लार्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बाइटिंग और चूइंग अपरेटस होता है, जहाँ पे 5 टीथ प्रेजेंट हैं। ये देखिए यहाँ पे ये टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVIMP जो भी आप लिखना चाहो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एरिस्टोटल्स लार्वा, सॉरी एरिस्टोटल्स लार्टेन इज फाउंड इन क्लास इकोनोइडिया। ठीक है ना बच्चों, याद रह जाएगा आपको। कैसा है, बाइटिंग और चूइंग अपरेटस है, जहां पे 5 टीथ प्रेजेंट हैं। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। ये एग्जांपल है इकाइनस, सी अर्चिन, ठीक है, हार्ट अर्चिन, सी केक अर्चिन। देखिए ये कितने ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं। कॉमन सैंड डॉलर, सी अर्चिन, इनको इस ग्रुप को कॉमनली कहा जाता है। कोई आर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो होलोथुरिडिया, इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे भी आर्म्स नहीं दिखाई दे रही, वहां पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे इलोंगेटेड बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी। यहाँ पे थोड़ा सा रीजन ऊपर का आपको ग्लोबुलर सा भी दिखाई दे रहा होगा। तो कोई आर्म्स नहीं, कोई स्पाइंस नहीं, कोई पेडिसिलरी नहीं, मेड्रोपोराइट इंटीरियर साइड में, माउथ और एनस दोनों अपोजिट, रेस्पिरेशन क्लोकल या रेस्पिरेटरी ट्री जो कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। ओरिकुलरिया एंड ओलियोलेरिया लार्वा, फिर से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए कितने अलग अलग टाइप के, हर क्लास में अलग लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों। तो ओरिकुलरिया एंड डोलियोलेरिया लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहां तक कोई समस्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारो? कोई समस्या नहीं, पक्की बात। चलो बहुत अच्छी बात है। मेनली आपको बेटा क्लासिफिकेशन में क्लास का नेम, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स, उसके बाद यूनिक फीचर। यूनिक फीचर अभी हमने देखा था एरिस्टोटल्स लार्टेन, कौन सी क्लास में प्रेजेंट होती है एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में। एरिस्टोटल्स लार्टेन का काम क्या होता है, ठीक है ना। और लार्वल फॉर्म, ये 4 पैरामीटर तो बिल्कुल आपको याद रखने ही रखने हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं बेटा, आपका अपना स्टडी डेस्टिनेशन है बायोनिति, आप सपोर्ट करिए, आप अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, है ना। यहां तो कोई समस्या तो बताओ। अब एग्जाम्पल की बात करें तो होलोथुरिडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। थायोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वही सिलेंड्रिकल बॉडी। क्यूकमेरिया ऑरेंज सी कुकुम्बर, होलोथुरिया ब्लैक सी कुकुम्बर। अब कुकुम्बर है तो ककड़ी समझ के खा मत जाना इसको, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं, क्रिनोइडिया। यहाँ पे ब्रांचेज हैं, यहाँ पे आर्म्स हैं, लेकिन वो छोटा सा ये सेंट्रल पार्ट आपको दिखेगा,
बहुत छोटा सा सेंट्रल पार्ट आपको दिखेगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, कैलेक्स कह देते हैं। और यहीं से आर्म्स रेडिएट करती हैं, चारों तरफ फैलने लगती हैं। अब आर्म्स में भी साइड वाइज ब्रांचिंग हो जाती है। नॉर्मली जैसे कि पेंटामेरस होते हैं, ये भी नॉर्मली पेंटामेरस ही होगा, लेकिन हर आर्म में डबल रो हो जाती है अल्टरनेट स्मॉल ब्रांचेस की, और इन अल्टरनेट स्मॉल ब्रांचेस को पिन्यूल्स कह देते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दे आर नोन एज पिन्यूल्स। लेकिन इन पिन्यूल्स में पेडिसिलरी नहीं प्रेजेंट होंगे, स्पाइन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन पेडिसिलरी यहां पे नहीं होंगे। तो कॉमनली क्योंकि एक स्टार लाइक फेदर स्टार लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, तो कॉमनली इनको क्या कह देते हैं, सी लिलीज या फेदर स्टार्स। स्मॉल सेंट्रल पार्ट जैसा कि मैंने अभी बताया कैलेक्स होता है, ये वाला एरिया, ये वाला रीजन, और यहां से सिलेंडर आर्म्स रेडिएट करती हैं, आर्म्स निकलती हैं। लेकिन आर्म्स भी पेंटा रेडियस तो है, पेंटामेरस तो है, लेकिन यहाँ पे डबल रो है स्मॉल ब्रांचेस की, और उनको क्या कहते हैं, पिन्यूल्स कहा जाता है। स्पाइंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पेडिसिलरी नहीं होंगे। ओरल सरफेस पे माउथ, जहां पे ट्यूब फिट उसको सराउंड करता है। एनस और जो एबोरल साइड है वो फ्लैट हो जाएगा, तो माउथ और एनस एक ही साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बाकी सारे फीचर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होगा, तो सिर्फ ट्यूब फीट की हेल्प से ही यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाएगा। डोलियोलैरिया लार्वा, एंटीडोन, फेदर स्टार इसका एग्जाम्पल, सी लिली इसका एग्जाम्पल, होलोपस इसका एग्जाम्पल। बार बार मैं यही कह रहा हूं बेटा, 3-4 पैरामीटर पे स्टडी करना है, आपको याद रखना है इसका, इसकी क्लास, आपको याद रखना है इसका लार्वा, आपको याद रखना है कोई स्पेशल फीचर, है ना। तो पूरा का पूरा ग्रुप आप ऐसे समराइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारी क्लासेस, पांचों क्लासेस आपको दिख रही है। स्पाइंस सिर्फ एक में एब्सेंट होते हैं। लास्ट क्लास क्रिकोइडिया में हमने देखा कि वहां पे मॉडिफाई होकर पिन्यूल्स बना देते हैं। पेडिसिलरी सिर्फ एस्ट्रोडिया और एकाइनोडिया में प्रेजेंट होते हैं। मैड्रोपोराइट सिर्फ ऑफ्यूरिडिया में ओरल होता है, और होलोथ्यूरिडिया में इंटरनल हो जाएगा। एनस क्रिकोइडिया में, क्योंकि माउथ और एनस एक ही साइड में होते हैं, एबोरल साइड फ्लैट होती है, और एनस ऑफ्यूरिडिया में एब्सेंट होते हैं। डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग है। ट्यूब फिट तो है ही है, सब में ट्यूब फिट तो होगा ही होगा। लार्वा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सारे क्लासेस में आप देखो लार्वा अलग अलग हैं, तो कॉमन नेम याद रखना है, लार्वा याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, स्पेशल फीचर याद रखना है। फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों मेरे, एरिस्टोटल्स लार्टेन, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। एरिस्टोटल्स लार्टेन कौन से क्लास में प्रेजेंट होती है, क्या काम होता है उसका, एक बार बताओ मुझे मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इसके साथ ही इन्वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन बच्चों हो गई है पूरी। हमने पोरीफेरा से लेकर और इकाइनोडर्मेटा तक सारे के सारे फाइलम को डिटेल में, उसकी क्लासिफिकेशन, सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी। इसके बाद आ जाएगा कोर डेटा, फाइलम कोर डेटा, बीच में इन दोनों के हेमी कोर डेटा भी आता है, तो एक बार पहले हेमी कोर डेटा करवा देंगे, उसके बाद कोर डेट्स की बात करेंगे। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, कोई किंतु परंतु अपने दिमाग में नहीं रखना। कोई भी डाउट है तो यहाँ पे पूछ लो कमेंट सेक्शन में। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो ये काम कर दो, अगर नए हो तो ये घंटी बजा दो, जिससे कि अगली बार जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा का सारा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। अब बात करेंगे पहले हम हेमी कोर डेटा।